दोस्तों आज हम आपको संख्या पद्धति का वीडियो नंबर 2 बता रहे हैं और इसमें जो संख्याएं छूट गई थी कल के वीडियो में वो आज हम बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वो पसंद नहीं आए तो कभी सब्सक्राइब नहीं करना। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट हमारा पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स वे होते हैं जिनमें प्लस की संख्याएं आती हैं, माइनस की भी संख्याएं आती हैं। देखो ये 0 से +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 अनंत तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक, और -1 से -1 -2 -3 -4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सभी पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं? सभी पूर्णांक हैं। और +1 से +इन्फिनिटी तक धनात्मक पूर्णांक, -1 से -इन्फिनिटी तक ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, लेकिन जो 0 है, ये 0 है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 कैसा पूर्णांक है? ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, लेकिन पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्णांक है। अब समझिए परमेय संख्याएं। परमेय या रैशनल नंबर्स, परमेय को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स वे संख्याएं जो भिन्न P/Q के रूप में हो, वे संख्याएं जो भिन्न P/Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे हमने लिख लिया 1/2, ये परमेय संख्या है। 5/3 ये भी परमेय संख्या है। 0/5 अंश में तो 0 हो सकता, लेकिन हर में 0 नहीं हो सकता। 6/7 परमेय है। 2/0 इसमें हर में Q का मान 0 हो गया है, इसलिए ये परमेय नहीं है। ये परमेय नहीं है, डज नॉट इक्वल टू परमेय, परमेय नहीं है। अब देखिए अपरमेय संख्याएं, अपरमेय को वो इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वे होती हैं जिनका वर्गमूल दशमलव में आता है, वर्गमूल का मान दशमलव में आता है, वे सभी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 डॉट 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 अनंत तक। पाई और ई भी एक अपरमेय संख्या है। पाई और ई भी अपरमेय संख्या हैं। पाई का मान 22/7 होता है और 3.14 भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 22/7 कैसा मान है, तो ये परमेय है। ये कैसा मान है? परमेय है। 22/7 अगर पूछें तो परमेय, और अगर पाई पूछें कि पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 भिन्न P/Q के रूप में है। 22/7 जो मान है वो भिन्न P/Q के रूप में है। अब देखिए दो तीन पॉइंट और बचे हैं, बहुत मोस्ट पॉइंट बचे हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। अब समझ लीजिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम वह होता है ऐसी संख्या जिसमें किसी संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे किसी भी संख्या में, जैसे हम कहें एग्जाम्पल तौर पर कहें 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम इसमें किससे गुणा करा दें 1/2 में कि एक मान प्राप्त हो जाए, तो 1/2 गुणे करा दो 2/1, देखो 2 से 2 कट जाएगा,
क्या प्राप्त हो गया 1, यानी 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या प्राप्त हुआ हमको, ऐसी संख्या से गुणा कराना है हमको कि मान 1 प्राप्त हो जाए। तो 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 2/1, यानी उसी संख्या को पलट दो तो गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। जैसे हम कहें x का गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक प्रतिलोम, x का गुणात्मक इसी को पलट दो 1/x। अब देखिए योज्य प्रतिलोम, ये जो प्रतिलोम जो होता है उसमें कुछ नहीं होता, बस बिल्कुल सरल है। अगर आप आगे माइनस लगा दो, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना हो आपको, उसमें माइनस लगा दीजिए, योज्य प्रतिलोम आ जाता है। जैसे x का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम माइनस x 1/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, आगे माइनस लगा दो तो -1/5। ये आपके गुणात्मक प्रतिलोम हो गए, योज्य प्रतिलोम हो गए। ठीक है, आप देखिए एक सूत्र समझ लीजिए, ये सूत्र बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है। एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कई स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी समस्या रहती है कि भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। अब देखिए हम चित्र से समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल सरल लगेगा, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि भागफल क्या है, भाजक क्या है, भाज्य क्या है, शेषफल क्या है। देखिए 2 का भाग हम 11 में दे रहे हैं, 2 2 पंचे 10, शेष हमारा कितना बचा 1। अब देखिए समझ लीजिए, ये चारों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएंगी, भाज्य की, भाजक की, भागफल की, शेषफल की। जो हमारा शेष बचता है उसे बोलते हैं हम शेषफल। अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दें तो जो हमारा शेष बचता है उसी को हम शेषफल कहते हैं, और जितनी बार हमारा भाग जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। और जिस संख्या से हम भाग देते हैं, हमने भाग किससे दिया है? 2 से, तो ये है भाजक। 2 क्या है? भाजक। 2 का भाग किस में दिया है? 11 में। किस में दिया है? 11 में। तो 11 क्या है? भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं हम उसे भाग देते हैं तो उसे बोलते हैं भाज्य, और जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। जितनी बार हमारा भाग जाता है भागफल, और जो शेष बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ठीक है।